हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ सी फाउंडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज करना है अपने को मल्टीपल ड्रॉवी पार्ट 9 कर रहे हैं। इसके पहले डिसऑनर, डिफरेंट सिचुएशन, ऑनर, डिफरेंट सिचुएशन, सिंपल सम भी हो गए हैं। तो प्रीवियस वीडियो आई बटन में भी मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो प्लेलिस्ट फॉर्म में ऑर्डर वाइज चेक करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल ड्रॉवे। इसे जनरल प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसमें सिचुएशन में होता ये है कि भाई आप सिंगल इंडिविजुअल पर्सन सेम रहेंगे और सिचुएशन ए बी सी डी करके आएगी या 1 2 3 4 करके आएगी, तो आपको डिफरेंट ड्रॉवर या ड्रॉवी सामने मिलते जाएंगे। इसके अंदर और एक चीज याद रखना, ए सिचुएशन बी से रिलेट नहीं करता, बी सिचुएशन सी से रिलेट नहीं करता, सी सिचुएशन डी से रिलेट नहीं करता। तो ये चारों इंडिविजुअल है, एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। तो आपको एक ही एंट्री पास करनी और इसको भूल जाना। फिर बी को सेम वे, सी और डी, तो कोई इंटर रिलेट नहीं है, इसको ज़हन में रखना। तो सबसे पहले आपको ए वाली एंट्री पास करनी है। इन द बॉक्स ऑफ नरेंद्र, नरेंद्र रिटायर हीज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4000 इन कैश and endorsing a bill accepted by रामलाल for 5000। यहां पे सबसे पहले आप ड्रॉवी बन रहे हो क्योंकि आपका बुक है नरेंद्र, नरेंद्र रिटायर हीज एक्सेप्टेंस, तो उपेंद्र ड्रॉवर है और आप ड्रॉवी है। तो हमें जो इंजर्निटी पास करनी है वो ड्रॉवी के बुक में पास करनी है। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हेडिंग नहीं लिखना है, यहाँ पे नरेंद्र ही लिखना है। तो ये सिचुएशन में आप कर क्या रहे हो, आप उपेंद्र को 4000 इन कैश दे रहे हो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय एंडोर्सिंग बिल एक्सेप्टेड रामलाल 5000। आप और रामलाल के बीच में ड्रॉवर ड्रॉवी का रिलेशन था। रामलाल की अगर बात करेंगे तो आप ड्रॉवर बने थे और रामलाल ड्रॉवी बना था, ये अलग सिचुएशन है। तो रामलाल ने आपको बिल दे दिया, तो वो बिल उठा के आपने एंडोर्स कर दिया है। किसको एंडोर्स कर दिया? उपेंद्र को। और उपेंद्र से अपना बिल ले लिए। तो और बिल कितने का बना वो आपको समझना पड़ेगा। वो कह रहा है कि भाई 4000 कैश में दे रहे हो एंड एंडोर्सिंग बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल 5000। इसका मतलब है आपने जो उपेंद्र से गुड्स या पैसा जो भी लिया था वो 9000 था, इसलिए तो 4000 कैश में दिया और 5000 बिल का दिया। तो ये अजम्पशन हुआ कि भाई 9000 बाकी था उपेंद्र के पास से, तो 9000 के बदले में हमने 4000 कैश दे रहे हैं और 5000 का अपना खुद का बिल दे रहे हैं। अब एक ही सिचुएशन खत्म, उपेंद्र को जाने दो, रामलाल को जाने दो। फिर से आपका सिचुएशन बी में अब अलग है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। विक्रम एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। तो हमेशा पहले ये डिसाइड करो कि आप ड्रॉवर बन रहे हो और ड्रॉवी। तो यहां पे बोला है विक्रम एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, यानी आप ये सिचुएशन में आप ड्रॉवर हो और ये रिटायर हो रहा है 1 month बिफोर ड्यू डेट, रिबेट हो रहा है 12%। तो आपको 6000 का रिबेट यानी डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से, बट महीना एक रहेगा। तो 6000 पे 12% फॉर 1 month, 12 कट हो जाएगा, 1 बचा, यानी 60 रुपीज आपका रिबेट आएगा। तो बच्चों रिबेट में हमारे पास तो पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट हमारे 60 रुपया नुकसान है, 60 रुपया भी डेबिट। तो आप क्या करोगे, विक्रम का बिल विक्रम को रिटर्न कर दोगे। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल 6000 का था, 60 रुपया डिस्काउंट रिबेट हो गया, तो हमें कैश मिल रहा है 5940। अब विक्रम को ने भूल जाने का, अब सी में आ रहे अपन। तो अब सी में अलग कहानी चलेगी। दिलीप रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। फिर से आप ड्रॉवर हैं, दिलीप ड्रॉवी है। रिन्यूअल है, रिन्यूअल की हमेशा बोलता हूँ 4 एंट्री है। डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज, न्यू बिल। तो अपना बिल था 12000 का, उसने पार्ट पेमेंट किया 4000 का, फ्रेश बिल बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पे ब्याज लगने वाला है 12% 3 महीने के हिसाब से, और इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे आप न्यू बिल में। पूरा सिचुएशन समझो।
तो ओल्ड बिल 5,000 का से पार्ट पेमेंट माइनस करेंगे 4,000, तो बचेगा 8,000। 8,000 पे 12% फॉर 3 मंथ इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट भी आप न्यू बिल यानी 8,000 में ऐड करोगे। तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे अंडर सी सिचुएशन। डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट होता है, तो दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 12,000। फिर आपका इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री मारेंगे, इंटरेस्ट 240 आया, तो इंटरेस्ट हमारे लिए फायदेमंद है, दिलीप के लिए नुकसान है। दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 240। फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट ले लेते हैं, 4,000 का पैसा आ रहा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा? दिलीप। फिर न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप, 8,000 प्लस 240, 8240। ये रिन्यूअल की 4 एंट्री को जहन में रखें। इंटरेस्ट को हमेशा याद रखें, महीने के हिसाब से निकालना। और इंटरेस्ट ये 240 कभी न्यू बिल में ऐड होता है, कभी पार्ट पेमेंट में ऐड होता है। तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। यहां लिखा है फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। अगर लिखा होता 4,000 इन कैश प्लस इंटरेस्ट, इन दिस केस आप 4,000 में 240 यहां ऐड करते थे, इट विल बी 4240। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटरेस्ट ऐड कहां करना, उसको सिचुएशन समझना, लाइन ध्यान से पढ़ना। नाउ दिलीप को भूल जाते हैं, अब आते हैं सिचुएशन डी में। डी सिचुएशन हमारे लिए है, बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र दैट कार्तिक एक्सेप्टेंस 13,000 टू नरेंद्र, डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड 140। तो यहां पे हमने ऑलरेडी डिस्काउंट तो कर दिया था, अपन फिर से ड्रॉवर है, याद रखें कार्तिक ड्रॉवी है, और हमने डिस्काउंट विद बैंक किया था। एनीहाउ हमें डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट होगा, तो कार्तिक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा। फिलहाल यहाँ पे बिल बैंक के पास था। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये नोटिंग चार्जेस है यहाँ पे। तो नोटिंग चार्जेस आपको कभी सेपरेट बताना होता है, कभी कंबाइन बताना होता है, ये हमेशा याद रखना। डिस्काउंट विद बैंक और एंडोस होगा तो आप कंबाइन करके बताएंगे। पहले ये एंट्री लिख लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। तो कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक 13,140, ये प्लस करना है या सेपरेटली अलग से नोटिंग चार्जेस बताना है? फिर से बोल रहा हूं, 2 एंट्री में प्लस करेंगे, 2 एंट्री में सेपरेट करेंगे। डिस्काउंट में प्लस करेंगे, एंडोस होता तो भी हम प्लस करते। रिटेन और बैंक फॉर कलेक्शन आएगा तो आपको एक सेपरेट एंट्री अलग से पास करनी पड़ेगी, बैंक करके, डेबिट में ही पास करनी पड़ेगी बैंक करके। दैट इज फॉर नोटिंग चार्जेस। तो 2 जगह सेपरेट है और 2 जगह कंबाइन है, इसको याद रखना। तो बच्चों इस तरह से आज हमने जनरल प्रॉब्लम यानी मल्टीपल ड्रॉवी किया। एक पहला सम किया हमने, एक और सम करेंगे मल्टीपल ड्रॉवी के ऊपर, एग्जाम में ये भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा बेसिक जनरेटिव याद होनी चाहिए। जैसे हमने बेसिक स्टार्टिंग में बताया था, सेज, ड्रॉन, ट्रांसफर, रिन्यूअल। रिन्यूअल के अंदर 4 एंट्री है, फिर लास्ट ऑप्शन आता है न्यू बिल ऑनर्ड, रिटायर्ड, इंसॉल्वेंट। तो बेसिक एंट्री याद रहेगी तो आप ये सब एंट्री पास कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना बच्चों। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।